Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for ninth class, subject is science and it's worksheet number 62. Date is 2nd December 2020 and the topic is structure of the atom valency. What is valency of an atom? How do we find it? हम इसे कैसे ढूंढ सकते हैं? किसी एटम की वैलेंसी क्या होती है? We know according to Bohr's model of atom, electrons revolve around the nucleus. मतलब जो बोर्स का जो मॉडल था एटम का उसमें पता मतलब बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, मतलब ऑर्बिट्स में जो मूव करते हैं. द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑर्बिट. जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसको हम वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं. शेल एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इट इज़ नॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और जो इसके शेल के होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इन डिफरेंट शेल. और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम में वो डिफरेंट शेल में मिलते हैं. ऑर्बिट एज पर देयर कैपेसिटी एंड अवेलेबिलिटी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. और जो इनकी कैपेसिटी होती है और जो अवेलेबिलिटी होती है उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के मतलब कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है. व्हेन एन एटम गेन्स और लूजेज एनी इलेक्ट्रॉन. जब एटम कोई गेन यानी कोई बढ़ता है इलेक्ट्रॉन या लूज़ हो जाता है. इन बोथ द कंडीशन इट फॉर्म्स आइकॉन्स. दोनों ही कंडीशंस में आइकॉन्स बनते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम गैन चेंज बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दैट एटम रिमेन्स अनचेंज. मतलब जो एटम होते हैं वो चेंज होते हैं लेकिन जो प्रोटॉन के जो नंबर्स होते हैं एटम में वो अनचेंज होते हैं. एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज़ 2 8 and 1. बट व्हेन इट लूज वन इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन वन लूज कर देता है, इट फॉर्म सोडियम आयोन whose electrons configuration will be 2 8. Atoms react with the atom of other elements by sharing, gaining or losing electrons so as to achieve an octet in the outermost shell. The number of electrons that are shared or get transferred. जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेयर्ड होते हैं और जो ट्रांसफर्ड होते हैं एक एटम से दूसरे में इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्लेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. उनमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर वैलेंस शेल्स, मतलब कि आउटर शेल्स में, जिसको आपको जैसे बताया गया आउटर शेल्स होते हैं उसको वैलेंसी यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट कहते हैं. देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने वैलेंसी दिया हुआ है और यहाँ पर स्टेप्स टू कैलकुलेट द वैलेंसी दिया हुआ है. ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं वैलेंसीज का मतलब द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिट इज़ 8. मतलब 8 होते हैं. द वैलेंस शेल दैट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट इज़ सेट टू प्रोसेस एन ऑक्लेट. जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसको जो है ऑक्टेट कहेंगे. इफ़ एन एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, अगर एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स है इट इज़ वैलेंस ऑर्बिट, देन देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी विल बी 0. दिस विल शो number of very little chemical capacity, thus they are insert in nature, helium, neon, etc. Atoms react to achieve inoculate in their valence orbits and that can be achieved by sharing, losing or gaining electrons with other atoms. The combining capacity of the atom of uh, reactive element that is their tendency to react and form new molecules with their atoms of the same or different elements is an attempt to attain a fully filled outermost shell. तो ये था आपका वैलेंसी के बारे में. अब यहाँ पे आप जो है स्टेप्स देख सकते हैं कैलकुलेट करने के. जो कैसे कैलकुलेट किया जाता है. मतलब फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट. सबसे पहले तो आपको एलिमेंट की जो है कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए तभी आप लिख पाएंगे. इफ़ द आउटर मोस्ट शेल हैज़ लेस देन और इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो कम है या उसके बराबर है 4 इलेक्ट्रॉन्स के, देन वैलेंसी इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो सेम रहेगी वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ. इट इज़ ईजियर टू लूज़ लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ गेनिंग. मतलब ये बड़ा आसान है कि चार, मतलब ये बहुत आसान हो जाता है कि 4 जो है लूज़ हो जाएं, लेकिन गेन होना बहुत मुश्किल होता है. आगे देखिए
इफ़ द आउटर मोस्ट शेल हैज़ मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन द वैलेंसी इज़ कैलकुलेटेड है। तब वैलेंसी कैसे कैलकुलेट होगी? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 8 के साथ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे सोडियम, मैग्नीज, फ्लोरीन, नियॉन और कार्बन के किस तरह से जो है एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस है, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल है और वैलेंसी है। तो इससे रिलेटेड आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो फर्स्ट है आपका व्हाट इज़ वैलेंसी। जैसे आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे वैलेंसी कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। मैंने जो आपके लिए आंसर्स दिए हैं वर्कशीट में तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा कुछ आपके लिए अलग से कंटेंट कर ढूंढ कर जो है लिखा है। अ मेजरमेंट ऑफ द पावर ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद अदर्स बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इट इज़ कंबाइंड विद और टेक द प्लेस ऑफ। तो वैलेंसी में जो है यहाँ पे मैंने आपकी ये जो डेफिनेशन लिखी है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन के, एल, एम एंड एन ऑर्बिट्स। मतलब क्या नंबर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, एल, एम और एन ऑर्बिट्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एनर्जी लेवल लिखा हुआ है आपके सामने जो है। यहाँ पे देखिए, और ये शेल लेटर है, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है। ये के, एल, एम और एन के जो है इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी यहाँ पर बताई गई है। अब आंसर नंबर थर्ड देख लेते हैं। आंसर नंबर थर्ड है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एंड सोडियम एटम, ऑल्सो राइट देयर वैलेंसी। यहाँ पे जो है कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, साथ में जो वैलेंसी बतानी है। तो आप देख सकते हैं कार्बन की एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 12 है, एट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 282 है, इलेक्ट्रॉनिक इन के में शेल में 2 है, इलेक्ट्रॉन्स इन एल में शेल में 8 है, इलेक्ट्रॉन्स इन एम में शेल में 2 है। सोडियम में जो है इलेक्ट्रॉनिक नंबर सोडियम के 11 है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2, 8 और 11 है, इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल में 2 है, इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल में जो 8 है और इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल में जो है 1 है। तो ये है आपका आंसर नंबर यहाँ पर थर्ड दिया हुआ है। चलिए फोर्थ और लास्ट इस वर्कशीट का क्वेश्चन देख लेते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम, बैरोन एंड सल्फर इज़ 3, 5 एंड 16। तो आपको जो है वैलेंसी बतानी है। चलिए देखते हैं। आंसर नंबर ये रहा आपका लिथियम, बैरियम और जो है बोरॉन की यहाँ पे आपके सामने जो है वैलेंसी बताई गई है। सल्फ़र भी पूछा है और मैंने वैसे एक एक्स्ट्रा लिख दिया यहाँ पे क्लोरीन का। तो आप जो है इनकी वैलेंसी जो है देख सकते हैं, वर्कशीट में भी जो है आप देख सकते हैं, और अपनी तरफ से कुछ अलग सा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये है आपका आंसर नंबर फोर्थ, ये आपका आंसर नंबर थर्ड, या आंसर नंबर सेकंड, और ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट। तो आज की वर्कशीट आपने जो है 3 आपके साइंटिस्ट का एटम आपने जो मॉडल पढ़ा, आज जो है आप पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जिसे आप वैलेंसी कहते हैं। बहुत अच्छी वर्कशीट है। तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।